सो टॉपिक है शादी का शहीद फ्रॉम वाई जेंडर लॉ नवीन मिश टू सीजन 19। सो दिस लास्ट राउंड और आपको इस पे कमेंट देना है कि आपकी लास्ट कितना चाहिए। मैं एक बार फिर से पब्लिकली बोलता हूं कि वी एस टी रिस्पेक्ट वुमेन। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं पुरुषों की जिनके साथ गलत हो रहा है, उनके पास कानून नहीं है। मुझे पता है आपको शायद कुछ ज्यादा गलत हो रहा है, लेकिन आप यार अपने वापस टॉपिक ठीक है शादी का शहीद फ्रॉम वाई जेंडर लॉ। सर योर लास्ट कमेंट। विक्टिम कोई हो सकता है, इसमें मेल फीमेल ऐसा जरूरी नहीं है। और जब कोई विक्टिम है उसको न्याय व्यवस्था की है। अगर कानून ऐसे बने हुए हैं जिसका एडवांटेज एक पक्ष ले पा रहा है, दूसरे पक्ष को जाने बाद कुछ हाथ नहीं आता है सिवाय तजियत की, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ऐसा ना हो। ये पहले सोसाइटी से हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस पर तुरंत चर्चा करें, डिबेट की। सर और हमारे देश सिर्फ जागरूकता फैलाना है, बिहार कमर्शियल हम पैसा नहीं कमाना है। सर शादी का शहीद गलत किसी के साथ भी हो वो गलत ही है, पुरुष हो या महिला हो। लॉस को हम लोग जेंडर बायस्ड कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए उस तरह का लॉ नहीं बना हुआ है, क्योंकि समाज पुरुष को उतना कमजोर नहीं मान रहा है, सोसाइटी पुरुष को उतना कमजोर नहीं मान रही है। उसके लिए एक स्पेशल एक्ट लाया जाए और उसके तहत उसको बचाया जाए। इस तरह का जो बचाने का कार्यक्रम है वो आमतौर पर कमजोर चीजों के साथ होता है, जैसे होता है जंगल बचाओ, शिक्षा बचाओ, महिला बचाओ, बेटी बचाओ। तो जिसको कमजोर माना जाता है उसके लिए इस तरह की चीजें समाज में आती हैं। पुरुष को उस तरह से कमजोर नहीं माना गया है, इसलिए वैसा कोई अलग से नहीं। फिर कोई बात नहीं, पुरुषों संख्या बहुत ज्यादा है तो कई और पुरुषों को सुसाइड करनी चाहिए। मैं कोई काउंटर नहीं करूंगा रंजीत जी, लेकिन विषय हमने पहले बोला विषय एक्सट्रैक्शन बेस्ड लिखा हुआ है सारा, उसमें कहीं कहीं किसी नंबर आता है तो आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे हाथ खिलाफ करना चाहिए। और जो कानून नहीं माना कानून मानना चाहिए। ये आपके समाज खा रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई किया, लगातार ऐसे ही होता है, लगातार एक्सट्रैक्शन लिखा हो सकता है सब पर जी। शादी का शहीद क्या बोल रहे हैं, मेरे पास तो दोनों तरह के केस हैं। नहीं मगर मूल मुद्दा कहाँ आता है, मैं विषय की बात कर रहा यहाँ पर विवाह आरंभ होता है कहीं पर से। मोस्टली जगहों पर झूठ बोल के शादियां होती हैं। अब वो बाद में मतलब सकते हैं। हाँ ये भी वैसा है कि बहुत सी जगहों पर स्त्रियां भी गलत करती है और पुरुष भी। मेरे पास तो दोनों तरह के केसेस हैं। मेरे पास भी एक ऐसा केस है जिसमें लड़का जिस लड़की से विवाह करना चाहता था, रिलेशन में वो काफी आगे बढ़ चुके थे, मगर लड़की का बाप नहीं चाहता था। लड़की की शादी तय हो गई तो इस लड़के ने कहा नहीं इससे पहले तो मैं शादी करके दिखाऊंगा। उसने पकड़ के शादी कर ली, जिससे उस लड़की ने शादी की। उस लड़की ने बाद में उसको नचा दिया, कोर्ट तक केस पहुंच गया। मगर उसमें केवल एक पॉजिटिव चीज थी कि जिस लड़की से शादी की उसकी छोटी बहन को यह लगा कि मेरी बहन गलत कर रही है, उसने डाइवोर्स करा के उस लड़के से छोटी बहन ने शादी। ये एक पॉजिटिव चीज थी केवल उसकी। भाई जिस लड़की के साथ आप अपना या पता जुड़ना चाहते थे क्योंकि वो पैसे वाली थी, उससे अगर शादी नहीं हुई तो आप छलांग करके तुरंत इतनी लड़की को जाने की क्या जरूरत थी। अधिकतर केसेस में यही होता है, झूठ बोल के विवाह होता है, कोई आगे पीछे देखता नहीं। जिस लड़की से शादी हुई उससे पहले कितनी शादियां हुई, जिससे शादी हो रही है लड़के से कितनी शादियां, लड़कियां कितना शादी कर चुका और अंतराज छूट गया। रही बात दूसरी, अभी कुछ समय पहले ही मैंने देखा था कुछ पुरुषों को गुजारा भत्ता देने का कोर्ट ने आदेश किया है ना, तो कैसे बायस नहीं है, दोनों तरह से चीज है, इस बात नहीं है। बस ये कहना मचाते रहिए, बीच में बजाते रहिए। परसेंटेज की बात नहीं करेंगे, जैसे आपने बोला 1% साथ में तो नहीं मेरा तो कितने पुरुषों को भत्ता मिलता है, एक बड़ी की बात मिला है, मिला है। पुरुष जाएगा ही नहीं लेने, वो जाएगा ही नहीं लेने। उसे देखिए ना हाँ, मिलेगा, लेकिन वो मेल ईगो आ जाएगा ना, वो कहेगा मैं लेने जाऊंगा। जितने लोग कहते हैं इनके साथ बुरा हो रहा है, कितने लोग सुनते हैं। जब क्या कहते हैं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तो मार दो। नहीं घर में बैठ के हम सब बैठ के कहना और अदालत में खड़े होकर क्या काम करना। आपको जैसे लास्ट राउंड काउंटर करेंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। यस सर, शादी का शहीद लास्ट कमेंट। जो आपने टॉपिक उठाया तो बढ़िया टॉपिक है, इससे बात होनी चाहिए। और खासकर मैं समझता हूँ कि इसको घर में बहस करो, इससे बातचीत को जान दीजिए, ताकि हमारे बच्चे भी इस चीज़ को सुने रखें। ये ना हो कि बच्चों को देखना नहीं, ये बड़े लोग की बातें बड़े लोग इस पर निकलेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम इसको स्कूल लेवल पे, इंडोर लेवल पे अगर हम इस तरह के टॉपिक को आपस में डिस्कशन करने आए तो हम ज़्यादा बेहतर सोच पाएंगे। आप है लेकिन कोई रूल परमानेंट नहीं है। रूल बनाए गए हैं, जैसे भाई ने कहा था कि उस समय महिलाएं जो वीक थी उस हिसाब से रूल बनाए गए कि उनको जो है सपोर्ट के लिए शादी करेंगे। और आज जैसे कि आपने बताया इस तरह की चीजें फिर होंगी और इस टॉपिक पर बात होगी, चीजें और समाज में आएंगी, स्टोरी और बाहर निकल के आएंगी, फिर इससे रिलेटेड चीजें जो है रूल चेंज किए जाएंगे। सर महिला सफरेज भी पता है 1% आपने चाहिए क्या है सर? मेरा सिंपल ये कहना है, बात आपकी बिल्कुल सही है। एक्चुअली इन लोगों की सोसाइटी भी इतनी मैच्योर नहीं है, टाइम लगेगा। और जैसे सर ने बोला एजुकेशन में थोड़े बहुत चेंजेस लाने के लिए आने वाले टाइम में होगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी कोई चीज दूर तक दिखती नहीं है। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। नहीं सी एट वन लाइन बिकॉज़ भैया हिस्ट्री नाम निकल जा रहा है, सबको बोलना था कि इस शो में माइनर जरूरी है। आपने पूरे शो में आपने बोला नहीं राइट, आपको क्यों सही लगता है? आप बात की मुझे इस विषय को आप भाषा भी कर दो।
मैंने कहा जो आदमी नौकरी कर रहा है कि जरूरत के हिसाब से कभी कहीं कहीं जाएगा उसको हम कब तक मांग करते हैं तब तक हम उनको बैठ से करके मान लीजिए और मेरा जो है आपने पढ़ाओ पर है। सो वी हैव गॉट एडवोकेट नीलू वर्मा। सो जो हमसे समझ करेंगे, आई होप सब लोग सहजी हो गए। एक अधिवक्ता जो कि इन केसेस को देखती है और हमसे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, भले ऐसा ना हो, लेकिन उनको पता है पुलिस सर्विसेज और जो लीगल के लोग हैं तो उनके जीवन में और या उनके प्रोफेशन में 8 घंटे 9 घंटे 12 घंटे यही चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो शादी का शहीद फ्रॉम बायजेंडर लॉ। और नाउ वी हैव लास्ट स्पीकर हु इज गोइंग टू सम अप द शो। तो नीलू जी, शादी का शहीद फ्रॉम बायजेंडर लॉ। प्लीज मैं विषय की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ और सफेद है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट आज शादी का शहीद वो क्यों बन रहा है। मेरा मानना है, देखिए कानून तो वाकई में इस समय जो है महिलाओं के लिए वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि परसेंटेज जो है पुरुषों का बढ़ता जा रहा है, जो शहीद वर्दी हो रहा है। वाकई में पुरुष आज ये महसूस कर रहा है कि वो शादी करके शहीद ही हो रहा है, क्योंकि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। वाकई में जिनके लिए बनाया गया है वहां तक नहीं पहुंच रहा है, और उसका मेन रीजन ये है कि समय, न्याय में जो समय मिलता है इतना देरी होती है कि आदमी सोचता है कि वहां तक पहुंचने से पहले हम कुछ बीच का रास्ता निकालें जिससे जल्दी हमें मुक्ति मिल जाए, और इतना ज्यादा समय लगता है, इस वजह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, और ये महिलाएं नहीं करेंगी, ये पुरुष ही करेंगे, ये पुरुष ही करेंगे, क्योंकि अगर वो खुद प्रताड़ित हो रहे हैं तो वो खुद ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।